पीछे मैंने वीडियो बनाई थी तनाव को कम करने के उपाय। तो उनमें मैंने बोला था कि जब हम जानवरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मैंने उसमें नाम लिया था गाय और भैंस का। वैसे तो मैंने सभी जानवरों का बोला था, कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो घर में। लेकिन कुछ मित्रों ने बोला कि गाय का तो हमने शास्त्रों में पढ़ा भी है, लेकिन भैंस। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि मुझे नहीं, मतलब गाय से कोई ज़्यादा मतलब है या भैंस से कोई विशेष जानकारी। खैर मुझे इतना नहीं पता शास्त्रों का, तो ज्ञान का मेरा खुद का अनुभव है कि जानवर कोई भी हो। अब अगर कंपैरिजन भी करें तो जैसे गाय और भैंस का थोड़ा सा ही मैं बोलना चाहूँगी इस बारे में कि गाय का दूध पतला होता है, भैंस का गाढ़ा दूध होता है, उसकी मलाई ज़्यादा होती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो वैसे भी वो लाभदायक होती है अगर हम दूध के वे में देखें तो। और मतलब मेरा कहने का अर्थ बस इतना ही था कि गाय हो, भैंस हो, उनकी आंखों में आप देखो, कोई भी जानवर हो, आप किसी भी जानवर की आंखों में देखोगे तो इतनी निर्दोषता, इतनी सरलता उनमें मिलेगी जैसे कि एक छोटे बच्चे में होती है। वैसे ही हर जानवर के, और घरों में जैसे कई बार चिड़िया भी आ जाती है या और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं, उनको खाली आप देखो, उनको अगर हम छू नहीं पाएंगे तो खाली देखने भर से ही हमारे अंदर से एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, हमें खुशी मिलती है। तो खैर रही बात ये जानवरों की, तो दूसरा मैं कहना चाहती थी कि जैसे हम नहाते हैं ना, तो अगर हम 10 मिनट में, 5 मिनट में नहाकर भाग आते हैं बाथरूम से, तो थोड़ा अपने को टाइम दो, बाथरूम में भी पानी के साथ थोड़ा समय बिताओ। थोड़ा अच्छे से शावर है तो भी अच्छी बात है, वरना बाल्टी भर के भी आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लो, आधा घंटा कर दो। जितना जितना आप मतलब पानी का जो डिब्बा होता है वो अपने ऊपर डालो, तो उसमें आप इमेजिन करो कि जैसे आप किसी मंदिर में शिवलिंग को नहला रहे हो। अगर उन भावों से आप खुद के शरीर को नहलाओगे तो भी अंदर एक श्रद्धा, एक ताजगी अपने अंदर आएगी। दूसरा, जो हम कपड़े पहनते हैं, कोशिश करो कि उनको खुद ही दो, बजाय कि मम्मी को, बहन को या भाई को, किसी और को देने के। जब आप खुद अपने कपड़ों को धोगे तो भी मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है जब हम उनको पहनते हैं। तो छोटे छोटे काम में आप खुद ही करना शुरू करो, जैसे कि आपके सिर के बाल हैं वो काटने हो, बजाय कि आप सैलून में या पार्लर में जाने के, खुद ही अपने बाल काटो। मेरे को 5 साल हो गए, मैं खुद ही अपने बाल घर पे काटती हूँ। अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं मानसिक तनाव को कम करने के लिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा खुद का रूम होता है पर्सनल, उस रूम को अपने आप ही साफ़ करो, बजाय कि मम्मी के या किसी और को परेशान करने के। खाना खाते हो ना, तो बर्तन खुद ही धो। छोटे छोटे काम है जो आपके पर्सनल वर्क है, वो अगर आप खुद करना शुरू कर दोगे तो घर वालों को भी मतलब सुविधा होगी, और आपको खुद, चलो घर वालों को या दूसरों को छोड़ो, खुद को भी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करने में। एक जीवन में छोटी छोटी क्रिएटिविटी आएगी, जिससे आपका जो हमारी दिमाग में जो सिकुड़ा हुआ है ना इंद्रियां, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जितना हो सके खुले आसमान को बैठकर देखो। जैसे हम बंद घरों में, कमरों में रहते हैं ना, तो हमारी आत्मा ऐसे सिकुड़ जाती है, लेकिन जब हम किसी बड़ी चीज़ को देखते हैं या किसी नई चीज़ को देखते हैं तो उतना उतना हमारा देखने भर से भी हमारी चेतना का विस्तार होता है। तो कोशिश करें खुली जगहों पर जाकर बैठें, प्रकृति के पास बैठें। और अगर किसी के पास बाग बगीचे नहीं है तो आजकल तो किसान टीवी आता है, उस पर आप देखें। छत पर भी हम बागवानी कर सकते हैं, छोटी छोटी जगहों पर भी हम छोटे छोटे फ्लावर्स या साग सब्जियां लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी छोटा छोटा उपाय करो। अगर एक बार हम जीना शुरू कर देते हैं खुद के साथ, तो हमारा तनाव वगैरह सब कुछ छूमंतर हो जाता है। तो छोटी छोटी कोशिशें हैं, करके देखिए अपने जीवन में।